हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो कुछ विशेष लोगों के कमेंट हैं जो पितृपक्ष में ही मेरे पास आए थे, सो उस पर मैंने ये वीडियो शूट किया है। सो कुछ लोगों के पास कमेंट था कि दीदी, क्या हम श्री दुर्गा जी का विग्रह नवरात्र में ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? तो बहुत अच्छा समय है, दसों दिशाएं खुली होती हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैंने आपको बताया है कि हमें कैसे करनी है, ठीक है? वो वीडियो अलग डिटेल में है। अच्छा, उसी में कुछ लोगों का कमेंट आया था कि दीदी, हम जो देवी जी का विग्रह ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? देखिए, अगर हम देवी जी के विग्रह की बात करें तो देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है तो महामाया के बारे में पढ़ा होगा, या आपने श्री विष्णु पुराण पढ़ा है तो महामाया के बारे में पढ़ा होगा। तो देवी जी के बारे में कोई भी व्याख्या कर पाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर अलग स्वरूप की हर अलग एक कहानी है, ठीक है ना? तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि देवी जी का जो विग्रह हमें घर में स्थापित करना चाहिए, सबसे पहले तो वो अष्टभुजी देवी होनी चाहिए। कहने का मतलब 8 भुजाओं वाली होनी चाहिए, ठीक है? जब 10 भुजाओं में देवी जी होती हैं तो 10 भुजाओं का रूप विकराल रूप होता है। जैसे कि आप याद करिए, 10 भुजाओं में उन्होंने शंकर जी के ऊपर भी पैर रख दिया था। स्मृति ही भूल गई थी कि वो पति हैं, ठीक ना? तो इस तरीके से ध्यान रख के हम जब भी घर में रखें, अष्टभुजी देवी की स्थापना करें। और कलयुग में अष्टभुजी देवी ही पूजी जाती हैं और पूजी जाएंगी। हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा था। जैसे कहते हैं ना, विंध्याचल पे जो है विंध्यवासिनी वास करेंगी और अष्टभुजी देवी के नाम से जानी जाएंगी। आप दुर्गा सप्तशती का अगर लास्ट वाला अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे 12वें अध्याय में इसका उल्लेख मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो 8 भुजाएं होनी चाहिए। तो 8 भुजाओं की देवी को आप घर में स्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि दीदी, हमें अष्ट धातु का विग्रह मिल रहा है, क्या हम ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है ना, इस जो टाइम पीरियड चल रहा है बहुत मुश्किल है। अष्ट धातु बहुत बहुत मतलब आप जानिए कि विलुप्त धातु है अष्ट धातु। इस समय संभव ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। अब मैं गारंटी देती हूँ, अगर कोई ये कह रहा है ना कि अष्ट धातु का विग्रह वो आपको दे रहा है, तो आप एक काम करें, विग्रह ले लें और आप उनकी टेस्टिंग करा लें। सुनो, और क्या अष्ट धातु का मतलब, उसमें कुछ धातु तो ऐसी है जो विलुप्त हो चुकी है। अष्ट धातु में देखिए, सोना होता है, चांदी होती है, तांबा होता है, पीतल होता है, कांसा होता है, मरकरी होती है, पता नहीं कौन कौन सी और धातु होती है, वो मिक्स होती है, तब जाकर अष्ट धातु बनता है। आप सोनार क्या चेक कराएं, अगर उसमें 1% भी गोल्ड निकल आता है तो बिल्कुल अष्ट धातु है वो। तो इस चक्कर में ना पड़े, मतलब मन में ये भावना रखे ना लें कि हमारी देवी जी अष्ट धातु की है, क्योंकि बाद में जब टूटता है ना भ्रम तो बहुत दुख होता है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, देखिए, पीतल में तो मिल जाएंगे विग्रह, श्री विग्रह पीतल में खूब मिल जाएंगे आपको, बड़ी आसानी से उपलब्ध है बाजार में। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि नहीं पीतल के नहीं मिलेंगे, पीतल के बहुत आसानी से मिल जाएंगे। उसी में बात, कुछ लोग कमेंट करते, दीदी क्या हम मार्बल में भी ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। श्री विग्रह तो जो आपका मन करे आप उस धातु में लें। देखिए, पीतल में देवी जी का विग्रह और मार्बल में देवी जी के विग्रह में अंतर क्या है, मैं बता दूं। अगर आप रख रखाव कर सकते हैं श्री विग्रह का तो आप मार्बल में ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आप रख रखाव नहीं कर पाएंगे या आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप जो है विग्रह पीतल में लें। क्योंकि पीतल के विग्रह में क्या है, एक बार आपके मतलब मान लीजिए मंदिर में स्थापित है, चूहे हैं, कोई गिरा के चला गया, तो विग्रह टूटने का डर नहीं, बस विग्रह टूट सकते हैं। हमारे पुराने जो आपको राधा कृष्ण जी, आपको उनका पता हो, हमारे मंदिर में सिर्फ और सिर्फ युगल सरकारी जो है वो पत्थर के है, वो क्या के तो कर सब पीतल में ही है। सो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या था कि दीदी, अगर हम पीतल का विग्रह लेते हैं तो फिर कैसे ध्यान रखें? स्थापना करने के बाद उनकी साफ सफाई का, श्री विग्रह का कैसे ध्यान रखें? सबसे बढ़िया तरीका है दही, अमचूर पाउडर, नींबू से साफ सफाई कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल होता है। नहीं करना चाहते, पीताम्बरी पाउडर से भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से हो जाती है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसा केमिकल नहीं होता कि नहीं आप नहीं कर सकते। और देखें, जब आप नित्य एक लंबे समय तक श्री विग्रह की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अपने आप उनमें जो है वो संचार होता है प्राण प्रतिष्ठा का, तो वो आपके ऐसे करने से ख़राब नहीं हो जाएंगे, ठीक ना? इसका ध्यान रखें। तो सबसे पहला नियम कि अष्टभुजी देवी लें। दूसरा नियम ये है कि शेर का मुख खुला ना हो, बंद मुख का हो।
उसमें एकदम शेर जबड़ा फाड़े रहता है, वैसा ना हो, मुख बंद हो, हिंसक रूप में ना रखा जाए, ये कहा जाता है। शास्त्र इस बात को कहते हैं। तो शांत स्वभाव में शेर हो, उस पर देवी जी बैठी हो, ऐसे विग्रह को आप ले सकते हैं। शेर खड़ा है, उस पर देवी जी बैठी हैं, आप वो भी ले सकते हैं। शेर बैठा हुआ है, देवी जी उस पर बैठी हुई हो, ऐसा विग्रह बहुत कम रेयर देखने को मिलता है कि जिसमें शेर ज़मीन में बैठा हो और उसके ऊपर देवी जी बैठी हो, बहुत रेयर। मतलब मान लीजिए 10,000 विग्रहों में एक आध विग्रह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऑर्डर के थ्रू बनवा सकते हैं तो ये हो सकता है, लेकिन आप सोचें ऐसा विग्रह बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर मिल जाए तो ज़रूर ले लें, कोई समस्या नहीं है। कैसे आप मुखमंडल हो? देखिए, मुखमंडल तो वही होता है जो आपके मन को भा जाए, है ना। आप जब बाजार में जाएंगे ना, तो मैं आपसे कहूँगी दुकान वाले के कहने से ना लें, जैसे वो कह रहा है नहीं ये सही है, उसके सजेशन से ना लें। आपका मन क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, उस हिसाब से लें, है ना। दुकान वाले तो ये भी अच्छा है, तो फिर ये भी अच्छा है, तो वो भी अच्छा है, ये आपके बजट में नहीं, इस चक्कर में ना पड़े। जो आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, वो आप अपने हिसाब से लें। जहाँ आपका मन रुक जाए, जहाँ आपकी आंखें रुक जाएं, जहाँ आपको मन को तसल्ली मिले, मन को संतुष्टि मिले, आप वो ले लें, ठीक है ना। ये है श्री विग्रह के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी मैं आपको दे सकती थी। उसके बाद लोगों का कमेंट होता है कि दीदी श्री विग्रह ले तो आए हैं, क्या श्री विग्रह को स्थापित करने के बाद हम प्याज लहसुन का त्याग करना पड़ता है जब हम देवी जी को घर में स्थापित करते हैं? ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन का त्याग करना पड़ता है। अगर ऐसा होता तो फिर लोगों के घरों में मंदिर ही नहीं होते। हिंदुस्तान में 100% लोगों में 95% तो प्याज लहसुन ही खाते हैं। कैसे संभव है? नहीं संभव हो पाता भाई। गृहस्थ आश्रम में उन्हीं नियमों का पालन करें जो आपसे हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं उनको ना करें। कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि दीदी हमारे घर में पहले से लड्डू गोपाल स्थापित है, क्या हम देवी जी की स्थापना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। वो तो माँ है, और माँ को स्थापित करने में कैसा संकोच, कैसी समस्या कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोगों का एक ये भी था कि दीदी क्या हम 10 भुजी देवी फोटो में ले सकते हैं? देखिए, गृहस्थ आश्रम में इस तरीके के स्वरूपों की स्थापना नहीं की जाती है, शांत स्वरूपों की स्थापना की जाती है। तो अष्टभुजी देवी आप घर के लिए अति उत्तम मानी जाती हैं, तो आप कोशिश करके अष्टभुजी देवी जी की जो है वो स्थापना करें। हाँ, नवरात्र में लेके नवरात्र में आप चाहें तो उनकी 5 दिन की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस कर सकते हैं। थोड़ा दूसरा सा प्रोसेस है, उसका डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ, उसमें चौराहे की मिट्टी वगैरह लगती है, तो उसको आप वॉच कर लीजिएगा। आप चाहें तो नवरात्र में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप नवरात्र में नहीं करना चाहते तो मैं आपसे कहूँगी कि आप 9 दिन पूजा कर लीजिए, गुप्त नवरात्र में उनकी स्थापना करिए, अति उत्तम होता है। देवी जी की अगर आपको विग्रह की, श्री विग्रह की स्थापना करनी है तो एकदम गुप्त रूप से गुप्त नवरात्र में करिए, इससे अच्छा समय आपको कभी मिल ही नहीं सकता। साल में 4 नवरात्र होते हैं, चैत की, शरद की और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो गुप्त नवरात्र में आप प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर देवी जी की विग्रह की स्थापना करें तो उनके श्रृंगार का हमेशा विशेष ध्यान रखें, सदैव उनके श्रृंगार का ध्यान रखें, केश धारण किए हों, वस्त्र हमेशा पहनी हुई हों, और जो श्री विग्रह के जो शस्त्र हैं वो हमेशा धारण करके रखें। और श्री विग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो छोटे से हो सके तो बाल हनुमान घर में रखें, लांगुरिया के रूप में उनका पूजन अवश्य करें। दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।